2 साल बाद की कहानी एक बार फिर झनक की जिंदगी में तूफान लेकर आती है। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया है, रिश्ते, हालात और इंसान के चेहरे तक। मगर जो नहीं बदला वो है दर्द और धोखे की वो गहरी लकीर जो झनक और ऋषि के बीच अब भी जिंदा है। 2 साल पहले ऋषि ने अदिति से शादी कर ली थी, वो भी बिना झनक को तलाक दिए। इस एक फैसले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। झनक टूट गई मगर चुप रही। वो जानती थी कि अब उसका हर आंसू सिर्फ कमजोरी बनेगा। लेकिन उसके पिता पाराशर ये सब नहीं सह सके। उनके लिए ऋषि की यह हरकत सिर्फ धोखा नहीं बल्कि अपमान थी, उनकी बेटी की इज्जत से खिलवाड़। एक शाम जब ऋषि अपनी गाड़ी में घर लौट रहा था, पाराशर उसका रास्ता रोक लेते हैं। उनके हाथ में बंदूक थी, आंखों में जहर और जुबान पर सिर्फ एक शब्द, इंसाफ। गाड़ी से उतरते हुए ऋषि कुछ कहता उससे पहले ही ट्रिगर दब गया। धाएं, आवाज पूरे इलाके में गूंज गई। लोग दौड़ पड़े, पर ऋषि जमीन पर गिरा हुआ खून से लथपथ पड़ा था। हर किसी ने सोचा कि अब ऋषि का अंत हो गया, लेकिन किस्मत शायद अभी पूरी तरह पलटी नहीं थी। अस्पताल में घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, गॉड ने चाहा तो जिंदा है, मगर खतरा टला नहीं। खबर मिलते ही झनक दौड़कर अस्पताल पहुंची। उसने अपने पिता पाराशर को वहीं देखा, ठंडी पत्थर सी नजर से। उसने कहा, आपको ये नहीं करना चाहिए था पापा। भले ही ऋषि ने गलती की हो, लेकिन किसी की जान लेना इंसाफ नहीं होता। आपने सिर्फ ऋषि पर नहीं, मेरी इंसानियत पर भी गोली चलाई है। पाराशर कुछ नहीं बोले। उनके चेहरे पर पछतावा नहीं था, बस गुस्से की गहराई थी। उन्होंने कहा, जिस आदमी ने तुझे बेइज्जत किया, दो दो औरतों के बीच खेला, उसे जिंदा रहने का हक नहीं था। झनक ने आंखों में आंसू लिए कहा, नफरत से कभी प्यार नहीं मिटता पापा। आपने सिर्फ मुझे और अकेला कर दिया। उधर अस्पताल के एक कमरे में अदिति बैठी थी। उसके चेहरे पर आंसू नहीं बल्कि तसल्ली की एक छिपी मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे मौका मिल चुका था। अर्शी, उसकी माँ, उसके पास आई और बोली, बेटी अब वक्त है अपने पति का साथ देने का। झनक को अब कोई हक नहीं रहा इस रिश्ते पर। तुम उसकी बीवी हो, उसके पास रहो, उसका ख्याल रखो। जो खोया था अब वापस पालो। अदिति ने सिर हिलाया और कहा, हाँ माँ, अब ऋषि को सिर्फ मेरी जरूरत है। मैं उसे कभी झनक के पास नहीं जाने दूंगी। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, जीत का जुनून था। उसने अर्शी का हाथ थामा और कहा, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं इस पूरे घटनाक्रम से अनिरुद्ध एकदम टूट गया था। वो किसी को बुरा भी नहीं कह पा रहा था और किसी का पक्ष भी नहीं ले पा रहा था। उसकी हालत सबसे कठिन थी, क्योंकि एक तरफ उसकी अपनी बेटी अदिति थी और दूसरी तरफ झनक, उसकी नाजायज मगर बेहद प्यारी औलाद। वो रात को अकेले कमरे में बैठा सोच रहा था, क्या मैंने गलत किया था उसे न अपनाकर। शायद आज ये सब नहीं होता अगर मैंने उस दिन उसे अपनी बेटी कहा होता। घर के माहौल में अब सिर्फ सन्नाटा नहीं था बल्कि साजिशों की सरसराहट थी। अर्शी अपने दिमाग में नया खेल बुन रही थी, कैसे झनक को इस कहानी से पूरी तरह बाहर किया जाए। अब झनक को यहाँ जगह नहीं मिलेगी, उसने कहा, न समाज में न परिवार में। उसकी कहानी यहीं खत्म होगी। पर झनक इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने एक नई जंग की ठान ली थी, न सिर्फ अपने हक के लिए बल्कि उस सच्चाई के लिए जिसे सबने दबा दिया था। वो बोली, मैं अब किसी के नाम की मोहताज नहीं हूँ, न पत्नी कहलाना चाहती हूँ न किसी की दया। मैं अब खुद अपना नाम बनाऊंगी और जब सबके सामने खड़ी होंगी तो वो लोग सिर झुकाएंगे जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया। कहानी अब दो औरतों के बीच की जंग से आगे बढ़ चुकी थी। अब ये आत्मसम्मान, बदले और खून के रिश्तों की टकराहट बन चुकी थी। ऋषि अस्पताल के बिस्तर पर था, शरीर कमजोर पर दिमाग अब भी उलझा हुआ। उसके सामने दो चेहरों की तस्वीरें बार बार घूम रही थीं, झनक की सच्चाई और आदिति का अपनापन। उसे नहीं पता था किसे चुने किसे खोए, पर एक बात साफ थी, अब जो फैसला होगा वही उसकी जिंदगी का आखिरी मोड़ तय करेगा। आने वाले एपिसोड्स में यही सवाल गूंजेगा, क्या झनक अपने पिता पाराशर को माफ कर पाएगी? क्या ऋषि और आदिति का रिश्ता बच पाएगा या सच की आंधी फिर सब कुछ उड़ा ले जाएगी? कहानी अब सिर्फ एक सीरियल नहीं रही, ये बन चुकी है एक जंग रिश्तों की, प्यार की और इंसाफ की।